जब एक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खुलेआम कहते हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तब कोई विधायक उस समय का अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है, अपने विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देता है, सिर्फ उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। वैसे महामाया बाबू को हमारी ग्राउंड जीरो की टीम सलाम करती है। चलिए, तो 2 लाठी जयप्रकाश जी को लगी जिसमें गिर गए जयप्रकाश जी। तो डायलिसिस पर रहने वाले व्यक्ति थे जी। अब 2 लाठी उनके लिए तो बहुत काफ़ी था जी। उसके बाद नानाजी देशमुख एक RSS के बहुत बड़े नेता थे जी। जो जयप्रकाश जी के ऊपर से छाप लिए जी। और जयप्रकाश के ऊपर से छापने के बाद यहाँ से उनकी हड्डी टूट करके निकल गई और फवारा खून का गिरने लगा देशमुख जी का जी। जब ये लालू जी ने देखा तो उनके ऊपर से लालू जी गिर गए और उसके बाद जितनी भी लाठियाँ गिरी जी लालू जी पर गिरी। जिस मांग के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बिल्कुल, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा कांग्रेस से राज था जी, है ना। जो उस समय लड़ाइयाँ लड़ेंगी, जिसके विरोध में लड़ेंगे, आज के नेता लालू जी हों या नीतीश जी हों, वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार कर रही थी। पर कर्पूरी ठाकुर उसके बाद मुख्यमंत्री हुए, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिए उन्होंने, और उस समय से स्थिति बदलते तहते जब 90 में लालू जी आए तो उन्होंने साफ जात पात को बस ऊपर हिला दिया। आज तक प्रजातंत्र का मतलब क्या है, ये यहाँ की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। अगर जिस दिन यहाँ की जनता प्रजातंत्र के माने समझ जाएगी, उस दिन आप से आप बस देश सुधर जाएगा। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में आप कैमरा स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम विनय कुमार श्रीवास्तव, विजय बहादुर आज़ाद, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के हुलेसरा के रहने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर बात होगी। JP सेनानी हैं, शिक्षक भी हैं, तमाम मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। हम लोग एक जो कार्यक्रम चलाते हैं संघर्ष की अधूरी दास्तां, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग समाज के बेहतरी के लिए अपना योगदान दिए हैं, उन लोगों को समाज जाने, आज की युवा पीढ़ी जाने और उनसे मार्गदर्शन ले, उनके अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त करे। यही मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। धीरे धीरे प्रश्नों को हम पूछते जाएंगे। पहला प्रश्न लेंगे हम आपसे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? हमारी शैक्षणिक योग्यता मध्यमा प्लस इंटर। हाँ, प्रशिक्षित। अच्छा। JP सेनानी के साथ साथ आप शिक्षक भी हैं। शिक्षक अभी किस विद्यालय में हैं? शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में है जी। सामाजिक जीवन में कब प्रवेश किए और JP सेनानी कैसे बने, क्या किस्सा था उसका? क्योंकि हमारे पिता फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके साथ साथ मैं भी रहता था, तो उनसे तो हमको मिलता ही था मार्गदर्शन। और साथ साथ जब 1974 में आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जी, तो उस समय तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, पहले छात्र आंदोलन चला। हम लोगों ने छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति का आह्वान किया। हर जगह पंचायत में घूम कर हम लोग जन संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति बनाया करते थे, गठन किया करते थे। उसके बाद जब छात्र आंदोलन चला तो उसमें 1974 के 18 मार्च वाला में तो मैं नहीं गया था, लेकिन मेरे पिताजी थे जो पटना में थे, और वह भी उस आंदोलन में चले गए, जिसमें उनको अश्रु गैस लगी और उसी दिन से उनका आँख खराब होने लगा। आपके पिता स्वतंत्रता सेनानी जी, पूरा नाम उनका? फतेह बहादुर आज़ाद, स्वर्गीय फतेह बहादुर आज़ाद इनके पिताजी हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ तो एक स्वतंत्रता सेनानी भी जयप्रकाश जी के आंदोलन का हिस्सा बने, और उसी दिन उनके आंखों में आंसू गैस गोले लग गए, जिससे उनका दृष्टि खत्म हो गया। जी, खत्म होने लगा। जी। उसके बाद आप कब से JP सेनानी आंदोलन में गए? जब 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जब पटना में आए जी, तो उसमें मैं भी था। उस समय ये था कि वैसे महामाया बाबू भी आ गए थे इस आंदोलन में, जबकि यहाँ महामाया बाबू भी इसी क्षेत्र महाराजगंज क्षेत्र के विधायक थे जी, और कांग्रेस के विधायक थे। लेकिन जयप्रकाश जी का आंदोलन था कि इसमें राजनीतिक पार्टी वाले को एकदम नहीं लेना है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वैसे महामाया बाबू ऐसे मंच पर गए, और उन्होंने मंच पर जा कर के महामाया बाबू ने
अपना कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया वाह। और कहने के बाद उसके बाद ये भी कहे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूँगा। क्या बात। उसके बाद जब शाम को गए तो राज्यपाल के यहाँ अपना विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्या बात। और इस्तीफा उनके देने के बाद से सब लोगों को हम लोग बस घूम कर बस सभी विधायकों से इस्तीफा मांगने लगे, जिसमें जयप्रकाश बाबू आगे थे, हम लोग पीछे से थे, हम बीच में थे जी। और जब दरोगा राय के निवास स्थान पर हम लोग गए और उनसे इस्तीफा मांगने लगे जी। तो दरोगा राय ने रूम से अपने कमरे से ही बस आवाज़ दी कि लाठीचार्ज करो और लाठियाँ चली। दरोगा राय मुख्यमंत्री पूर्व, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, उसमें गफूर मियाँ मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना जी। जब चलिए तो 2 लाठी जयप्रकाश जी को लगी, जिसमें गिर गए जयप्रकाश जी। तो डायलिसिस पर रहने वाले व्यक्ति थे जी। और 2 लाठी उनके लिए तो बहुत काफ़ी था जी। उसके बाद नानाजी देशमुख एक RSS के बहुत बड़े नेता थे जी। जो जयप्रकाश जी के ऊपर से छाप लिए जी। और जयप्रकाश जी ऊपर से छापने के बाद यहाँ से उनकी हड्डी टूट करके निकल गई और फवारा खून का गिरने लगा देशमुख जी का जी। जब ये लालू जी ने देखा तो लालू उनके ऊपर से लालू जी गिर गए और उसके बाद जितनी भी लाठियाँ गिरी जी लालू जी पर गिरी। ये मतलब दरोगा राय जी के यहाँ जब आप हाँ, दरोगा ये घटना वही की है। हाँ, दरोगा राय लालू जी हाँ, दरोगा राय के निवास स्थान की घटना है, वहाँ मैं भी मौजूद था जी। उसके बाद जब समझ गए कि बस ये लोग मर जाएंगे तब लाठियाँ बंद कराएंगी और सब लोगों को छोड़ दिया गया और सब लोग अपने अपने स्थान चले गए। जी। उसी समय से मैं आंदोलन में आया हूँ। जब एक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खुलेआम कहते हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तब कोई विधायक उस समय का अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है, अपने विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देता है सिर्फ उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। वैसे महामाया बाबू को हमारी ग्राउंड जीरो की टीम सलाम करती है। आज के दौर में जी और उस समय के दौर की राजनीति में कितना अंतर देखते हैं? जी हम तो क्या अंतर रखें, जिस मांग के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बिल्कुल, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा कांग्रेस से राज था जी, है ना, जो उस समय लड़ाइयाँ लड़ी जिसके विरोध में लड़ी। आज के नेता लालू जी हों या नीतीश जी हों वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार कर रही थी। बिल्कुल, इसीलिए हम क्षुब्ध हो करके इस राजनीति से बस हम अलग हुए जी। और मैं अपना घर का अपना काम देखने लगे। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो बदलाव हुआ है उसको कैसे देखते हैं? क्या स्थिति भविष्य में इससे बदतर होने वाली है या बदलाव की गुंजाइश है? हम तो यही देखते हैं कि अब कोई जयप्रकाश नारायण कोई जन्म नहीं लेगा और जन्म नहीं लेगा तो बस वर्तमान स्थिति हम देखते हैं कि बस इसी प्रकार होती ही रहेगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि बस हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। अब देखिए किस रूप में परिवर्तन होता है ये मैं नहीं कह सकता, कोई असर अभी नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता। अच्छा, राजनीति में मान लीजिए सामाजिक जीवन में आप सक्रिय रहे हैं, एक संदेश हम आपके माध्यम से युवा साथियों को दिलवाना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में जो युवा राजनीति में सक्रिय हैं उन्हें किस प्रकार से राजनीति में अभी सक्रिय होना चाहिए जब बाहुबल धनबल का दौर चल रहा हो? आजकल तो बाहुबल वाला धनबल का दौर है जी, है ना। जो लोग राजनीति में हैं सभी लोग राजनीति अपने वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। कोई देश कहाँ जाएगा इसका किसी को परवाह नहीं है। फिर देश गुलाम होगा कि फिर देश कुछ करेगा, ये हमको समझ में नहीं आता कि हम इसके संबंध में क्या कहें। दुख होता है, बहुत तकलीफ है हमको, बहुत हृदय के ऐसी से भावना से कर रहे हैं जी। कोई उम्मीद भी नहीं दिख रहा है। और उम्मीद भी नहीं दिख रहा है। क्या युवाओं से उसको संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहेंगे कि बस लोग अपना नैतिक परिवर्तन करें और जात पात से अलग हट करके सब लोग अपना, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जात पात से अलग हट करके अपना राजनीति लोग करें। सरकार तो जातीय जनगणना कराने लगी। हाँ, अब जातिवाद से कैसे मुक्ति पाए? वही ना देख रहे हैं कि अब तो सरकार खुद जाति, जो कि 1977 के चुनाव में हमने देखा था कि जात पात का नाम का बूथ तक नहीं था जी। वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर उसके बाद मुख्यमंत्री हुए, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिए उन्होंने। और उस समय से स्थिति बदलते तहते जब 90 में लालू जी आए तो उन्होंने साफ जात पात को बस ऊपर हिला दिया।
इतना ना जात पात को प्रकाष्ठा दिया कि बस सब जाति अलग अलग हो गई। बिल्कुल। MY समीकरण चला करके और उन्होंने गड़बड़ किया कि और लोगों का अस्तित्व समाप्त कर दिए। जी। और सभी जाति के लोग जो हैं, एक MY संकट बनी थी, MY जी। मुस्लिम यादव जी। वह समीकरण जो बनी थी, तो यही लोग राजनीति में रह गए और बाद बाकी सभी लोग बस राजनीति से हट गए। जबकि शुरू से देखा जाए कि बस स्वतंत्रता के आंदोलन में अधिकतर लोग फॉरवर्ड भी रहे हैं बस स्वतंत्रता आंदोलन में, हमारे देखने से। जी। नाम मात्र के भी वो भी लोगों का भी सहयोग रहा है, सहयोग नहीं सहयोग तो पूरे देश का रहा है। लेकिन आगे आने वाले में अगली जातियां ही बस इसमें थीं, नेतृत्व की, और उसके पीछे सब लोग चले, सहयोग दिए, है ना। लेकिन खून देने वाले में 4 जातियाँ थी जी। और तब ब्याज जाति की स्वतंत्रता मिली है। और उस स्वतंत्रता को हम लोग किस तरह से हम लोग समाप्त कर रहे हैं, कोई किसी को आज तक प्रजातंत्र का मतलब क्या है ये यहाँ की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अगर जिस दिन यहाँ की जनता प्रजातंत्र के माने समझ जाएगी, उस दिन आप बस देश सुधर जाएगा। लेकिन जब तक प्रजातंत्र का अर्थ जनता समझती नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ मेहमान के रूप में संघर्ष की अधूरी दास्तां में विनय कुमार श्रीवास्तव जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।